सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट फॉर एमडीकेट एग्जाम प्लस पास पेपर। आज की इस वीडियो में जो हम पहला लेक्चर जो यहाँ अपलोड करने जा रहे हैं, ये तमाम इसी तरह के लेक्चर जो हैं वो क्विक टेस्ट सीरीज जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें तमाम चैप्टर्स के इस तरह डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाएंगे, जिसमें हर चैप्टर की जो है वो समरी होगी, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट होंगे और समरी में जहां जहां जो जो पॉइंट्स पास पेपर में आ चुके होंगे उसको भी हम अलग से बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, समरी ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट फॉर एमडीकेट एग्जाम। उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमडीकेट के एग्जाम में बनकर आ सकते हैं उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पास पेपर के पॉइंट्स भी हम हाईलाइट करते जाएंगे कि जो जो पॉइंट्स पास पेपर में आ चुके। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन के। ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करेंगे, टोटल 300 बोन्स होती हैं जब बेबी पैदा होती है बर्थ में, और एडल्ट होने के बाद कुछ बोन्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होने के नतीजे में इन बोन्स की तादाद 206 हो जाती है। तो अगर आपसे एडल्ट में बोन्स की तादाद पूछी जाए तो 206 है और बर्थ के टाइम पे पूछी जाए तो 300 है। अब इस ह्यूमन स्केलेटन को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में वो बोन पाई जाती हैं जो सेंट्रल एक्सिस की तरफ पाई जाती है, यानी बॉडी के बिल्कुल सेंटर की तरफ पाई जाने वाली जो बोन्स होती हैं वो मिलकर बनाती हैं एक्सियल स्केलेटन। अब इस एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास जो है वो 4 बोन है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज आता है और हायोइड बोन आता है। स्कल की अगर हम बात करने जा रहे हैं, स्कल्स के अंदर जो बोन की तादाद होती है टोटल होती है 28 बोन्स। 28 बोन्स होती है और इसमें हमारे पास इस स्कल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स। इन क्रेनियल बोन्स की जो तादाद होती है, क्रेनियल बोन्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट ब्रेन। और पास पेपर में सवाल पूछा गया है कि क्रेनियल बोन्स की तादाद कितनी होती है, तो क्रेनियल बोन्स की तादाद होती है 8, जो कि उस पास पेपर के एमसीक्यू का करेक्ट आंसर था, द नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स, तो आपका आंसर होगा 8। जबकि इस क्रेनियल बोन्स को हम जो है वो इन 8 क्रेनियल बोन्स जो है उसमें हमारे पास जो है वो पैराइटल और टेम्पोरल बोन जो होती है वो पेयर्ड होती है, पेयर की शक्ल में होती है, 2 पैराइटल 2 टेम्पोरल। जबकि 4 बोन जो है वो नॉन पेयर्ड हैं, जिसमें एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फीनोइड। तो कितनी हो गए, 4 और 4 8 हो गए। तो पास पेपर में जस्ट जो है वो तादाद पूछी गई थी, क्रेनियल बोन्स की तादाद कितनी है, जबकि आपको इनके सबके नाम भी मालूम होने चाहिए। फिर स्कल के अंदर आ जाता है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस। फेस के सॉफ्ट टिश्यू को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फिर आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स जो कि स्कल का पार्ट है। इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू इनर एयर। साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करना है इनर एयर तक। और ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं इनकी तादाद टोटल है 6, 2 मेलियस, 2 स्टेप्स, 2 एनकस। यानी राइट साइड पर एक मेलियस है, राइट साइड पे एक स्टेप्स है और राइट साइड पे एक एनकस है। इसी तरीके से 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे भी है, माइलियस, स्टेप और एनकस। तो ये याद रखना, ऑडिटरी ऑसिकल्स की टोटल तादाद जो है वो 6 है, 3 राइट साइड पे, 3 लेफ्ट साइड पे। अब जो है वो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास दूसरा आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं, टोटल इनकी तादाद जो होती है वो 26 होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। अब नेक रीजन में हमारे पास जो वर्टिब्रा होती है उन्हें सर्वाइकल कहते हैं और इनकी तादाद होती है 7। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं, चेस्ट के बैक पर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको हम कहते हैं थोरेसिक और इनकी तादाद होती है 12। एब्डोमिनल रीजन, पेट वाले रीजन की हम बात करते हैं, उसके बैक पर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो लंबर कहलाती है और इसकी तादाद होती है 5। इसी तरीके से सेक्रम जो है वो फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रा, एक सेक्रम है। देखिए टोटल 26 का नहीं ना, 7 12 5 1 1। तो ये जो सेक्रम है ये 5 वर्टिब्रा की फ्यूजन के नतीजे में एक सेक्रम बोन बनती है। और कॉक्सिक जो होती है वो फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्रा, 4 वर्टिब्रा के फ्यूजन के नतीजे में क्या बनती है, एक कॉक्सिक बोन बनती है। और ये पास पेपर में पूछा गया है कि कॉक्सिक बोन जो है वो कितनी वर्टिब्रा की फ्यूजन के नतीजे में बनती है। तो आपका आंसर क्या था, 4। तो ये आ चुका है। तो इस साल हो सकता है पास पेपर में इस साल ये आ जाए कि भाई सेक्रम जो है वो कितनी वर्टिब्रा की फ्यूजन की वजह से है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो ये पास पेपर में 4 आ चुका है, कॉक्सिक कितनी वर्टिब्रा की फ्यूजन के नतीजे में बनता है। अब आइए हम थोरेसिक केज की बात करते हैं। थोरेसिक केज में टोटल है 24 रिब्स हैं एक स्ट्रेंडम में। अब 24 रिब्स की अगर हम बात करते हैं, 24 रिब्स यानी 12 पेयर,
12 रिब्स राइट साइड पे हैं और 12 जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे। फर्स्ट 7 पेयर्स, पहले 7 पेयर की हम बात करते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स। और रिमेनिंग जो 5 पेयर हैं, रिमेनिंग जो 5 पेयर उन्हें क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। क्योंकि ट्रू रिब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बैक से वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होती हैं और आगे से फ्रंट पर स्टर्नम के साथ क्या होती हैं, डायरेक्टली अटैच होती है, इसीलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। जबकि फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो बैक से वर्टिबल कॉलम के साथ तो अटैच है, लेकिन आगे से जो है वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से क्या होती है, स्टर्नम के साथ इनडायरेक्ट अटैच होती हैं, इसीलिए उन्हें रिमेनिंग 5 यानी 8, 9, 10, 11, 12 ये जो पेयर है उन्हें फॉल्स रिब कहते हैं। अब इन फॉल्स रिब्स में भी जो आखिरी के जो दो हैं 11 और 12, पास पेपर में ये सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो फ्लोटिंग रिब कहलाता है, किसी में 13, 14, 15, किसी में 15, 14, 11, 12 इस तरह ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन था 11th एंड 12th, 11वां और 12वां पेयर, यानी लास्ट 2 पेयर 12 में से जो लास्ट 2 पेयर्स हैं 11 और 12 जो है उन्हें फ्लोटिंग कहते हैं, क्योंकि बैक पर जो वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच है, लेकिन उनका एंटीरियर एंड जो है वो क्या है, एंटीरियर एंड जो होता है वो फ्री होता है। ये पास पेपर में आ चुका है। तो फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 11th और 12 पेयर उस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर था। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है हायोट बोन की हम बात करते हैं, एक बोन होती है। इस तरह ये टोटल बोन को अगर प्लस कर दिया जाए तो टोटल बोन्स जो एक्सियल स्केलेटन में है उनकी तादाद है 80 बोन्स है। अब हायोट बोन की अगर हम बात करते हैं, यू शेप बोन है, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी। टंग जबान को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और ओरल कैविटी के मसल्स को क्या करता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये बात थी एक्सियल स्केलेटन की। अब हम बात करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, बात करते हैं। इनकी तादाद है 126। अपेंडिकुलर के अंदर बोन्स की तादाद पूछी जाए तो 126 है। इसको हम 200 में डिवाइड करते हैं, पेक्टोरल गर्डल और दूसरा है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल वो होगा जो अपर लिम्ब को जो है यानी हमारे आर्म को जो है वो एक्सियल स्केलेटल के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा। इस पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन्स की तादाद अगर आपसे पूछी जाए तो 64 है। पेल्विक गर्डल क्या करेगा, हमारे लोअर लिम्ब को जो है वो एक्सियल स्केलेटल के साथ जोड़ेगा और उसकी बोन की तादाद पूछी जाए तो 62 है। अब ये 64 बोन हम थोड़ा सा वो काउंट करते हैं। 2 क्लेविकल ब्यूटी बोन कहलाती है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, एक स्केपुला एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, तो 2 ये हो गई। एंटीरियर लिम्ब जिसे हम आर्म कहते हैं, सही है। अब यहाँ इससे रिलेटेड जो है ना, मैंने पास पेपर को रिव्यू किए, कम से कम 3 से 4 मरतबा जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो क्या है, सवाल है। अब देखें भाई, एंटीरियर लिम्ब के पहले मैं बता दूं, 2 ह्यूमरस है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड पर, 2 रेडियस है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, 2 अल्ना है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, 16 कार्पल से 8 कार्पल जो है वो राइट साइड पे है, राइट साइड के हैंड में है, और 8 जो है वो लेफ्ट साइड के हैंड में। 10 मेटाकार्पल से 5 जो है वो राइट साइड के पाम रीजन में है, हथेली में, और 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे। फेलेंजिस की अगर हम बात करते हैं तो 14 राइट साइड पे और 14 लेफ्ट साइड पे, ये हो गई। अब पास पेपर में कम से कम 3 से 4 बार सवाल आया हुआ है। एक पास पेपर का एमसीक्यू जो है पाम ऑफ हैंड, पाम ऑफ हैंड हमारा जो है उसमें कौन सी बोन होती है, तो करेक्ट आंसर क्या था, मेटाकार्पस। मेटाकार्पस होती है वो पाम्स ऑफ हैंड में होती है। फिर इसी तरीके से पास पेपर में एक और साल में आया हुआ है 5 मेटाकार्पल्स इन ईच हैंड, हर हैंड के अंदर, हर हाथ के अंदर मेटाकार्पल्स की तादाद पूछी गई है। तो तादाद क्या होगी, 5 मेटाकार्पस। मेटाकार्पस से रिलेटेड सवाल था। इसी तरीके से एक ईयर में आया हुआ है कार्पल्स, देखो मैंने यहाँ पी लिख दिया क्योंकि पूरा पूरा लिखना मुमकिन नहीं था, तो पी लिखा, पी फॉर पास पेपर में आ चुका है। एक हैंड में कार्पल्स की तादाद भी पूछी गई है, एक साल पूछी गई है मेटाकार्पल्स की तादाद और एक साल पूछी गई है कार्पल्स की तादाद। तो कार्पल्स की तादाद एक हाथ में 8 है, 2 मिला लो तो 16 हो जाती है। और एक पास पेपर की सीक्वेंस का, उसमें सीक्वेंस पूछी गई थी कि हमारे आर्म में बोन्स की सीक्वेंस क्या है, तो ये सारी सीक्वेंस याद रखनी है। सबसे हमारा जो आर्म शुरू होता है, सबसे पहली बोन आती है ह्यूमरस, फिर रेडियस और अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फेलेंजिस। तो उसमें बाकायदा करेक्ट ऑर्डर जो है वो दिया गया था कि हमारा जो आर्म है उसमें सबसे पहली बोन कौन सी है, फिर कौन सी बोन है, फिर कौन सी बोन है, फिर कौन सी बोन है। तो ये आपको ऑर्डर भी याद होना चाहिए कि सबसे पहले ह्यूमरस है, फिर रेडियस है, फिर रेडियस के साथ अल्ना, और दोनों एक साथ साथ हैं, फिर कार्पल है, फिर मेटाकार्पल है, फिर फेलेंजिस है। तो ये ऑर्डर भी इस तरह पूछा गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। अगर हम बात करते हैं, टोटल 62 बोन्स हैं। इसका काम क्या होता है, बॉडी वेट को बर्दाश्त करना, हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करना, प्रोटेक्ट पेल्विक विसरा, पेल्विक के जो विसराज हैं जिसमें यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल जो है, इसमें हमारे पास जो है वो 2 इननॉमिनेट बोन कहते हैं, या 2 हिप बोन के 2, या कर्व कॉक्सियल बोन के 2। ये तीनों जो है वो एक ही क्या है, बोन के नाम है। एक राइट साइड पे होती है हिप बोन और एक लेफ्ट साइड पे होती है, या राइट साइड पे कॉक्सियल बोन है या लेफ्ट साइड पे, टोटल 2 हैं। अब ये जो कॉक्सियल बोन जो है ये 3 बोन के फ्यूजन से बना हुआ है।
पास पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि कॉक्सल बॉन्ड, एक ईयर में आया हुआ है कि कॉक्सल बॉन्ड किन किन बॉन्ड्स की फ्यूजन के नतीजे में बना हुआ होता है, एक आइलियम, एक आइस्कियम और एक प्यूबिस है। उसमें एमसीक्यू आया हुआ है वो इस तरह है कि इनमें से कौन सी बॉन्ड जो है वो कॉक्सल बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन थे और एक इसके अलावा एक ऑप्शन दिया गया था जो हमें सेलेक्ट करना था, इलियम, एस्कियम और प्यूबिस। ये तीनों के नाम याद रखने हैं जो कि मिलकर जो है वो क्या करती हैं, कॉक्सल बॉन्ड बनाती हैं, इनके फ्यूजन के नतीजे में बनती हैं। एक पास पेपर में ये था और एक पास पेपर में ये था कि ये जो कॉक्सल बॉन्ड है ये कितने बॉन्ड की फ्यूजन के नतीजे में बनती है। तो आपको मालूम है 1 2 3, एक कॉक्सल बॉन्ड जो है वो 3 बॉन्ड के फ्यूजन के नतीजे में बनती है। तो ये इस टॉपिक से 2 मरतबा ये पास पेपर का सवाल आ चुका है। तो आइलियम, इस्कियम और प्यूबिस दो दो इसलिए लिखा हुआ है कि एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये फ्यूज हो जाती हैं और कॉक्सल बोन या जैसे हिप बोन या इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं। फिर लोअर लिम्ब की अगर हम बात करते हैं, 2 फीमर है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, 2 टिबिया है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, 2 फिब्यूला, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, 2 पटेला, एक राइट साइड लेफ्ट साइड, 7 टार्सल हैं, 7 राइट साइड पे, 7 लेफ्ट साइड पे, 5 मेटाटार्सल हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे और 14 फेलेंजेस हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इस तरह ही ये दो की वो शो की गई है। अब जो है वो हम बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान थोड़ा सा बेसिक की हम बात करेंगे। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। बोन को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स हैं, कार्टिलेज वाले कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। बोन्स आर कैल्सिफाइड, बोन्स जो है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। कवर्ड बाय पेरियोस्टियम, जो लेयर्स को कवर करती है वो पेरियोस्टियम है। कवर्ड बाय पेरिकॉन्डियम, जो लेयर्स को कवर करती है वो पेरिकॉन्डियम है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट जॉइंट्स, ये जॉइंट्स को सिर्फ प्रोटेक्शन देती है। बोन के अंदर जो वाटर जो है वो कितना होता है, 10 to 20% जो है वो वाटर होता है। कार्टिलेज के अंदर जो वाटर होता है वो 80% होता है। ये जरूर परसेंटेज याद रखिएगा। बोन जो होती है वो ब्लड सेल बनाती है क्योंकि इसके अंदर बोन मेरो होता है, जबकि कार्टिलेज जो है वो ब्लड सेल नहीं बनाती। फिर इसके बाद जो है वो थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन के जो है हमारे पास जो है टर्मिनल हिस्सा, कोने वाला जो पार्ट होता है वो एपिफाइसिस कहलाता है। बिल्कुल मिडल वाला हिस्सा होता है वो डाइफाइसिस कहलाता है और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो मेटाफाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटाफाइसिस। तो टर्मिनल रीजन, मिडल रीजन, मेटाफाइसिस बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल रीजन, टर्मिनल और मिडल के दरमियान मेटाफाइसिस है। एपिफाइसिस की अगर हम बात करने जा रहे हैं यानी टर्मिनल रीजन की बात करते हैं, इसमें जो बोन की जो टाइप होती है वो कैंसलस या स्पॉन्जी बोन होती है और ये हमारे स्केलेटन का 20% जो है वो क्या करते हैं, मास बनाती है। डाइफाइसिस की अगर हम बात करते हैं, डाइफाइसिस का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसमें हार्ड बोन होती है जिसे कॉर्टिकल बोन कहते हैं और ये हमारे स्केलेटन का 80% हिस्सा जो है ये बनाती है। अब बोन के अंदर हमारे पास जो है कुछ प्रोजेनिटर स्टेम सेल होते हैं। प्रोजेनिटर स्टेम सेल क्या करते हैं, जो अपने जैसे नए सेल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नई चीज़ें बनाने की सलाह रखते हैं। ये प्रोजेनिटर सेल हमारे पास जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या होता है, सिक्रीट द बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स बनाना है। कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, सिक्रीट कार्टिलेज, कार्टिलेज सिक्रीट करने का काम करेगा। ऑस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, मैच्योर सेल ऑफ द बोन, बोन के जो मैच्योर सेल होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट जो कहते हैं परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन बोन। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये बोन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं ताकि न्यू मैट्रिक्स बन सके। ओल्ड मैट्रिक्स को जो है ये ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये समरी ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट फॉर एमडीकेट एग्जाम प्लस पास पेपर का ये पहला लेक्चर था। इस तरह के तमाम लेक्चर्स अटेंड करने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप क्विक टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा लाजमी बने। उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उन तमाम के चैप्टर वाइज जो है वो इस तरह के तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे हर चैप्टर के, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो इस तरह के ये जो पहला पार्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके टोटल 4 पार्ट होंगे। तो वो तमाम क्विक से टेस्ट सीरीज़ के जो स्टूडेंट होंगे उन तमाम के ग्रुप में जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।